नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। जलवायु शब्द को समझने के लिए हमें दो शब्द जो एक दूसरे से समानार्थी हैं, पहला है जलवायु और दूसरा है मौसम। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जलवायु का अर्थ होता है किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें हम जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। यानी किसी भी स्थान की दीर्घकालीन अवस्था यानी लंबे समय तक की जो अवस्थाएं होती हैं उसके आधार पर उस स्थान की जलवायु बनती है। और दूसरी चीज़ है मौसम। मौसम होता है अल्पकालीन अवस्था है, वो मौसम कहलाती है। जैसे मैं समझाऊं इसको थोड़ा, तो किसी स्थान विशेष का 12 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो छोटी समय अवधि है उसका जो वहाँ का वातावरण है वो केवल मौसम को परिभाषित करेगा। उससे हम क्या समझेंगे? केवल मौसम के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर 2 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरीके से लंबी अवधि तक का जो समय है उसमें वहाँ का वातावरण कैसा रहता है वो वहाँ की जलवायु को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए और इसको अपन एलेबरेट करें तो अगर किसी स्थान पे एक दिन आंधी आई तो अपन ये नहीं कह सकते कि वहाँ का वातावरण जो है वो शुष्क है, वो केवल वहाँ का मौसम है। लंबे समय तक अगर मौसम की जो दशाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? जलवायु का निर्माण करती हैं। अब जलवायु जो है उसको निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले घटक हैं, उनमें हमें 5 घटकों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग, ये 5 घटक हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तापक्रम से तापमान से अर्थ है यानी वहाँ का तापमान कैसा रहता है। आर्द्रता का मतलब है वायु के अंदर जो नमी है वो आर्द्रता है। और वायु का जो दाब है वो वायुदाब है। और वायुदाब की वजह से क्या चलेंगी? पवनें चलेंगी और उनकी जो स्पीड होगी वो होगा, वेग होगा उनका, वो वायु वेग कहलाएगा। और वर्षा बादलों के द्वारा। तो ये 5 घटक है जिनको हमें याद रखना है। तापमान, और तापमान से रिलेटेड है आर्द्रता, वर्षा और वायुदाब और वायु वेग, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन 5 घटकों को हमें याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों से। प्रश्न दिया जाता है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो उसमें मोटे मोटे तौर पे हमें 2-4 घटक याद रखने हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति। इसी को दूसरे रूप में कई बार लिख दिया जाता है भूमध्य रेखा से दूरी। दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग तरीके से कहा गया है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है और इसमें बीचों बीच जो अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर और नीचे की तरफ जो हम पूर्व से पश्चिम की तरफ रेखाएं कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये बीच वाली थी 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से चाहे हम ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ, यानी चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी ध्रुव आ जाएगा यहाँ, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। चाहे ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी या अक्षांशीय स्थिति बढ़ेगी तो वहाँ का तापमान है वो कम होता चला जाएगा। हमें पता है ध्रुवों की तरफ ठंड ज़्यादा पड़ती है, भूमध्य रेखा पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे या अक्षांशीय स्थिति हमारी दूर होगी वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। तो पहला तो घटक जलवायु को प्रभावित करने वाला ये है। फिर दूसरी बात है समुद्र से दूरी या समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई। तो इनको इस प्रकार समझें कि समुद्र से दूरी हम देखते हैं कि जो भी भूभाग पृथ्वी के समुद्र के निकट स्थित है वहाँ तापमान एक जैसा रहता है, वहाँ का वातावरण है वो सम रहता है, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ही ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है। जो इम्पोर्टेंट है घटक प्रभावित करने वाला वो याद रखना है समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई। धरातल से ऊंचाई और समुद्र तल एक इसलिए लिखा कि जब भी हमें धरातल से ऊंचाई नापनी होती है तो हमें समुद्र तल को आधार बनाना पड़ता है, इसलिए समुद्र तल या धरातल एक ही बात है। तो इसके लिए एक तथ्य याद रखना है कि जब भी हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि हम जब पहाड़ों पे
या ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे वहाँ का कम होता जाता है, इसीलिए पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमती है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई पे तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। और अंतिम है भौगोलिक स्थिति। तो ये इस प्रकार से 5 घटक हमें याद रखने हैं मोटे मोटे, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है हमें कि राजस्थान के अंदर हमें पता है अधिकांश भाग में मरुस्थल है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है। तो पहला तथ्य तो ये याद रखेंगे, राजस्थान की जलवायु गर्म है, और उसका कारण यहाँ पे सबसे युवा मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, अधिकांश भाग पे वही फैला हुआ है। दूसरा, कई बार लिख देते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु से अभिप्राय है कि अगर किसी स्थान की जलवायु में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है, यानी वर्षा ऋतु में वहाँ की जलवायु अलग है, ग्रीष्म ऋतु में अलग है, शीत ऋतु में अलग है, तो दूसरी बात हमें याद रखनी है महाद्वीपीय जलवायु। तो पहला हो गया गर्म जलवायु, दूसरा महाद्वीपीय जलवायु। तीसरा जो जहाँ से ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न बनता है वो है उपोष्ण जलवायु। किस प्रकार की जलवायु? उपोष्ण जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है वो उसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझे। ये है पृथ्वी, ग्लोब मान लेते हैं। ये बीच के अंदर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इससे ठीक ऊपर की तरफ जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम करक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? करक रेखा। और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री के ऊपर जो दक्षिणी अक्षांश है, उत्तर की तरफ है इसलिए उत्तरी अक्षांश बोल दिया, और दक्षिण की तरफ है तो वो दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ये है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है। तो बीच वाली भूमध्य रेखा, उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उसको करक रेखा, और दक्षिण की तरफ जो 23.5 है उसे मकर रेखा कहेंगे। अब राजस्थान का जो अपन भौगोलिक स्थिति देखेंगे कहाँ स्थित है, तो राजस्थान हम जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं उसका, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री और 3 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ है 23.5 डिग्री, 23-3 से 30-12 तक, 30 डिग्री 12 मिनट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये है 23 डिग्री 3 मिनट, तो 23 डिग्री 30 मिनट तक जब होता तब होता है 23.5 डिग्री, क्योंकि 30 और 30 60 मिनट हो जाते तब 1 डिग्री बन जाता। तो यहाँ 3 ही डिग्री है, तो इसका मतलब कुछ जो राजस्थान का हिस्सा है वो यहाँ से शुरू है, ऐसे नीचे वाला जो हिस्सा है ये कुछ। तो इससे ये समझे अपन कि ये कुछ भाग है वो तो 23.5 डिग्री से नीचे है, और बाकी पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से ऊपर रह जाएगा। तो इसमें हमें समझना ये है कि केवल एक जिला जो है, एक ही जिला इस क्षेत्र में आता है, नीचे वाले भाग में आता है, और इस नीचे वाले भाग को, नीचे वाला जो ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये है हमें पता है 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। और 23.5 से लेकर के 66.5 तक, 66 सही 1/2 यहाँ तक का जो भाग है उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान का एक जिला जो वो तो पड़ेगा उष्ण कटिबंध में, और उसका हमें नाम याद रखना है बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा जिला है वो पड़ता है उष्ण कटिबंध में। हालांकि डूंगरपुर का भी कुछ दक्षिणी भाग है इस उष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन प्रश्न हमें इतना याद रखना है केवल एक जिला है बांसवाड़ा, वो उष्ण कटिबंध के अंदर है, और बाकी जो 32 जिले बच गए वो सारे के सारे आते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जब राजस्थान की जलवायु की बात करें समग्र रूप से तो वो हो जाएगी शीत और उष्ण और शीतोष्ण दोनों को मिलाकर के हमने एक शब्द बना दिया उपोष्ण कटिबंध। तो परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखेंगे। धन्यवाद।